अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों। जैसा कि मैं आप लोगों को आज तीन चार महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करता हूँ, आज भी करूँगा। तो सबसे पहली बात कि मैं कल दिन भर इलाहाबाद हाई कोर्ट में था मदरसा शिक्षक के सिलसिले के फाइल के बारे में। उसके बाद से लखनऊ की हलचल, कैबिनेट की बैठक हुई, एक बार फिर से मदरसा शिक्षक को निराशा हुई। यही सब विस्तार से आगे आप लोग को बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ले देखते रहिए। और आप लोग से हर बार की तरह विनती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम यस या नो तो लिखते रहिए। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, इलाहाबाद में कल मैं दिन भर गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वकील से मिला और इस केस की जानकारी थी जो आईमास से प्रमुख एजाज साहब द्वारा किया गया था 2023 में, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या थी 9557। तो इस सब में रिव्यू करने के बाद से उसका केस नंबर हो गया 124। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैंने सारा डॉक्यूमेंट जब अपने वकील साहब को दिखाया, वकील साहब ने कहा इस केस में तो कुछ है ही नहीं, इसमें इतना लंबा दिन पेंडिंग दिन कैसे लग गया। फिर मैं जब उन्होंने सारा रीडिंग किया, पढ़ा और कहा कि इतने बड़े सीनियर वकील, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील अशोक खड़े साहब थे, स्टेज की पैरवी कर रहे थे, फिर भी इतना लंबा दिन कैसे लग गया। जरूर इसमें कुछ ना कुछ कमियां हुई होगी, क्या ठीक से पैरवी नहीं किया गया होगा, या कहीं से ना कहीं से चूक हुई होगी। नहीं तो केस 1 से 2 तारीख का था, यानी 15 से 20 दिन का टेस्ट था। ये 1 से 2 हियरिंग में ही टेस्ट समाप्त हो जाता था। तो हमने नहीं बताया सारा डिटेल उठे, तो फिर समझ में आ गया कि खेल अपने लोगों द्वारा इतना लंबित किया गया, उसमें कुछ है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम पूछे सर इसमें अब अगर इसमें क्वांटम ऑफ कोर्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये विशेष अपील है, इस पर क्वांटम ऑफ कोर्ट लागू होता है कि नहीं। जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि इस पर क्वांटम ऑफ कोर्ट हो सकता है, लेकिन क्वांटम ऑफ कोर्ट अब जाने की क्या जरूरत है, जब इतना लंबा दिन आप लोगों ने मैटर खींच लिया। उसके बाद से 24 फरवरी को फिर डेट भी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिससे इतना लंबा दिन ये केस खींच गया। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई जो इतनी लंबी वीडियो नहीं बन सकती है। उसके बाद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जैसा कि कैबिनेट की बैठक हुई, 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगे, लेकिन मदरसा शिक्षक जिस तरह से कंटिन्यू 8 साल से इनको हाथ में निराशा, और ये उम्मीद करते आ रहे 8 सालों से, और 8 सालों से इनको निराशा ही मिल रही है। सेम फिर वही एक बार देखने सुनने समझने को मिला। कैबिनेट की बैठक हुई और मदरसा शिक्षक को निराशा लगी। तो मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, अब न सहने को है, न समझने को है, न बताने को है। जैसे सरकार ने 8 सालों से मानदेय रोकते रखा, उसी प्रकार से संगठन के लोगों ने 8 साल से मदरसा शिक्षक के साथ उसी तरह व्यवहार किया, खेला, अपने लोग को मारा। इसी से एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि मदरसा शिक्षक को अपने लोगों ने ही अपने लोगों को मारा। और सामने भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दुश्मन बताया गया। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज जिस तरह से संघर्ष हो रही है, जितना मदरसा शिक्षक में जान है, जितना संघर्ष हो रहा है, शायद उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विभाग है जो इतना संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग की समस्या कहीं सुनी नहीं जा रही है, कहीं ऊंची सुनी नहीं जा रही है। लेकिन रही बात आवाज़
ऊंची जड़ें उठाने थी तो देश की सबसे बड़ी सच्च न्यायालय में भी बात उठी, देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में बात उठी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में बात उठी। आज दिन सोशल मीडिया पे हम लोग अपने यूट्यूब के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की समस्या नहीं सुनाई देती है। एक ट्वीट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मामला संज्ञान में ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दुर्भाग्यपूर्ण रहा इन मदरसा शिक्षक का कि पिछले 8 सालों से आए दिन बेचारे संविधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका दुखड़ा दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष तो थोड़ा उम्मीद भी है, सुन लेती है, विपक्ष वाले तो एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, मैं आप लोग को जैसे मैं बताया था कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा, उस हिसाब से मैंने इलाहाबाद गया और इलाहाबाद की सारी डिटेल मैं आप लोग को बता दिया। इसमें कुछ केस में कुछ था ही नहीं। जिस तरह फैसला 3 महीने पहले आया था उसी तरह फैसला आ जाता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक बार फिर से अपने लोगों ने ही अपने लोगों को लूटने का कार्य किया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।